नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक दफा फिर से स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिशियल शो में, जहाँ पे आज हमारे साथ दो लोग जो कि अहमदाबाद से हैं। मेरे को अकेले छोड़ के पलाश भाई भी चले गए अब अहमदाबाद में। यार क्या ही बोलूं। कल शाम को ही हम लोगों ने डिसाइड किया, फिर क्योंकि कुछ अलग सा सिचुएशन है, आप सभी जानते हैं कोविड-19 है, तो प्रोटोकॉल्स वगैरह सारे फॉलो करने पड़ते हैं। तो अभी पलाश भाई अहमदाबाद गए हैं और मैं दिल्ली गया हूँ। यश भाई हमारे साथ अहमदाबाद से ही है, वो भी। तो यश भाई स्वागत है शोमा, और पलाश भाई आपका भी स्वागत है। जी बिल्कुल। अब बिल्कुल बहुत बहुत अनमोल जी, वैसे बहुत मजा आ रहा है अहमदाबाद में और काफी बढ़िया। थोड़ी सी धूप खिली भी है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो जी शाम को बहुत बहुत बढ़िया हवा चल रही है। देखना होगा किस तरह से होगा, लेकिन दोपहर को काफी धूप चल रही थी यहाँ पर। हाँ, आपको तो एक रात भर का क्वारंटीन करना पड़ा था, कैसा एक्सपीरियंस था क्वारंटीन का? जी वैसे क्वारंटाइन में अगर देखा जाए तो क्वारंटाइन में काफी मतलब मुश्किलें तो होती है, थोड़ी अंदर ही अंदर रहना पड़ता है और लेकिन अच्छा लगता है, फिर भी अंदर ही अंदर रहना पड़ता है। वैसे भी बाहर निकलना नहीं चाहिए। और यार ये तो हम भाई, मैं बताता हूँ, यश भाई लिटरली इस बंदे ने मेरे को रात को परेशान कर दिया था फोन करके क्वारंटाइन के टाइम पे। टाइम पास कभी होता नहीं है क्वारंटाइन में ना। वही वही। अच्छा यश भाई, आप भी अहमदाबाद से ही हो, अभी अहमदाबाद में ही हो फिलहाल। तो देखो, आप दोनों से मैं यही जानना चाहूंगा कि आज बारिश वारिश तो नहीं है ना ग्राउंड पे? मतलब बारिश तो दूर ही नहीं रहेगी नहीं, ना। हाँ बिल्कुल, बारिश का तो मतलब कोई असर होते ही नहीं है यहाँ पर। और वैसे भी बारिश के मौसम में भी बारिश बहुत देर से ही होती है, मतलब बारिश का कोई चांस नहीं। अच्छा, कोई भी चांसेस नहीं है। अच्छा नहीं है, नहीं। तो देखिए यहाँ अभी देखो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं यार, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो। गिव अवे क्या है आपको सबसे बता देता हूँ एक बार। तो आपको प्रोडिक्शंस देना है कमेंट में, कौन सी टीम जीतेगी। आपको जिसके सबसे ज्यादा करेक्ट प्रेडिक्शन होते हैं, माने सबसे ज्यादा जो सही रिजल्ट को पहले से ही प्रेडिक्ट कर जी देगा, यानी बता देगा, वो जीतेगा। पर एक और शर्त है कि आपको फाइनल के पहले पहले 500 सब्सक्राइबर्स भी हमारे करवाने होंगे। कमेंट बॉक्स में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि वो हमें पार्टिसिपेट कर ले। शायद पलाश भाई नहीं है। बता दीजिए आप हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल सही कहा अनमोल जी। वैसे आपको थोड़ा सा नेटवर्क शायद नेटवर्क गड़बड़ी, इश्यू है बट। नेटवर्क इश्यू है, तो शायद दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक दफा फिर से वापस कर दो, मैं वापस बोल दूं एक बार। जी बिल्कुल। तो मैं ये कि हमारा गिवर है, जहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रेडिक्शंस लगाने हैं। जिस बंदे ने सबसे ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन किए, सबसे किए। ज्यादा सही प्रेडिक्शन किए कमेंट बॉक्स पे, तो उसको इनाम मिलेंगे हमारे तरफ से, सरप्राइज प्राइजेस है। और आपको एक और कंडीशन है कि 500 सब्सक्राइबर्स हमारे हैं। तो पलाश जी, भाई आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा बता दीजिए आप। जी बिल्कुल, 500 सब्सक्राइबर जैसे अनमोल जी ने कहा बिल्कुल सही है। तो वही कहेंगे कि अनमोल जी से बिल्कुल सहमत हूँ मैं, और बिल्कुल वही कहेंगे हम भी कि भाई दर्शकों, आपका बहुत साथ बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, तो इसीलिए अभी घर पे तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ ज्यादा तो हमें काम होते नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना से अब सब लोग लड़ रहे हैं, तो घर पे ही बैठे हैं। तो भाई हमारा साथ इतना इतना साथ बटाइए, और बिल्कुल जैसे अरुण जी ने कहा है वैसे ही बिल्कुल सही कहा है, और ऐसे ही कीजिए। क्योंकि हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो भाई सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, प्राइजेस भी जीत सकते हैं। यश भाई, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है, मेरा आवाज तो आ रहा है आप लोगों को? जी जी जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के जो मैच है, आपको क्या लगता है, रेड सॉइल पिच पे करवाएं ये लोग या ब्लैक सॉइल पिच पे ले रहे हैं? क्योंकि ये दोनों अ, चीजें इफेक्ट करेंगी आपको। दोनों टीमें वैनखेड़े से खेलकर आई हैं, और वैनखेड़े में लाल मिट्टी की पिच होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाल वाले पर ही खिलवाएंगे। जी, लाल मिट्टी की पिच पे खिलाएंगे, आपको लग रहा है ऐसा? जी बिल्कुल। पर और एक मेरे ख्याल सीन जिस है कि जो अहमदाबाद के जो मैचेस लाल मिट्टी में जो पिच पे होगा,
वहां पे क्या है कि लाल मिट्टी के पीछे वो जल्दी टूट जाती है, यानी स्पिनर्स फिर दोनों टीमों के जी स्पिनर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे यार, जी। अगर लाल मिट्टी पे होता है मैच तो। नहीं, जिस तरीके से मैंने स्टेडियम को एक दो बार जाकर देखा है स्टेडियम पर, मतलब अभी नहीं, कुछ समय पहले ही देखा था, तो लेकिन फिर भी वहां पर जो जिस तरीके से पिच बनाई जाती है और जिस तरीके से वहां पर काम चलता है, उस तरीके से लाल मिट्टी पर ज्यादा थोड़ा वर्क किया जाता है। अच्छा अच्छा, तो लाल मिट्टी पे ज्यादा काम हो रहा है अब आपके हिसाब से? जी। और बात ये भी है ना कि वैन खेड़े से टीमें खेल कर आई हैं, तो फिर चांसेस है कि रेड सॉल पर ही करवाया जाएगा। तो देखिए यश भाई, पलाश भाई, आपने ही, पलाश भाई हमारे गए थे पिच बना रिपोर्ट देखने, तो ग्राउंड से ही, तो पलाश भाई का जो पिच रिपोर्ट है, आप चलते हैं हम उधर, और पिच रिपोर्ट के बाद वापस मिलेंगे। तो नमस्कार, सत श्री अकाल। हम पहुंच चुके हैं आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, यानी कि अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। तो भाई वीवो आईपीएल 2021 का आज 21वां मुकाबला यानी कि खेला जाने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो हम भी आज यहाँ पहुँच चुके हैं और आज का मुकाबला होने वाला है पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। ओवेन मॉर्गन लेकर उतरेंगे अपनी पूरी नाइट राइडर्स टीम को और केएल राहुल लेकर उतरेंगे अपनी पंजाब टीम को। तो भाई किंग्स और नाइट राइडर्स के बीच लड़ाई है ये, मॉर्गन वर्सेस राहुल। मजा आने वाला है भाई। आज होगा रसल वर्सेस गेल, भाई मजा आने वाला है। क्रिस गेल और एंड्रे रसल, राहुल और सुनील नारायण, निकोलस पुरन, भाई मजा आने वाला है आज का मुकाबला। आज तो भाई शमी, शिवम मावी नजर आएंगे। आज को भाई शुभमन गिल भी नजर आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं, उसके लिए पिच रिपोर्ट जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिच का कुछ हाल ऐसा रहने वाला है कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी पिच है, बहुत अच्छी मदद करती है। और भाई बल्लेबाजों के लिए तो काफ़ी अच्छी शाम रहेगी ये आज, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पिच ही कुछ ऐसी है, विकेट ही कुछ ऐसी है इस अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। यहाँ पर गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह से आती है और सरपट भागती है भाई। गेंद बाउंड्री से बाहर भी सरपट भागती है। जितनी तेज आप गेंद डालोगे उतनी ही रफ्तार से गेंद बल्ले से निकलकर जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर। तो भाई यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए भी अच्छी मदद है और स्पिनर्स के लिए भी काफ़ी कुछ हद तक मदद है यहाँ। तो भाई आप 2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज और एक छठा आपको मीडियम पेसर्स के साथ उतर सकते हैं। तो अच्छे पास होने ज़रूरी है। यहाँ पर गेंदबाजी के ऑप्शंस भी होने बहुत ज़रूरी है। ये 7वां भी ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम अहमदाबाद में न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 44 की संभावना है। लेकिन वर्तमान अगर बात की जाए शाम 7 बजे तो शायद यहाँ 39 से 39 हमें तापमान देखने मिल सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए शाम 7 बजे तो जब मैच शुरू होगा 7:30 बजे तो भाई 39 से 40 के बीच, जी हाँ 39 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए सपाट विकेट है, यहाँ पर जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करना चाह सकता है या गेंदबाजी भी कर सकता है, लेकिन चेस करना बहुत यहाँ पर अच्छी बात हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है कोई भी टीम। तो भाई पंजाब किंग्स अगर टॉस जीतती है तो क्या करना चाहेगी ये देखना होगा, क्योंकि पंजाब किंग्स के पास उतनी इनएक्सपीरियंस काफ़ी खिलाड़ी है। बल्लेबाजी में भी ज़्यादा देखें तो एक्सपीरियंस की कमी दिखाई देती है, गेंदबाजों में भी
सिर्फ मोहम्मद शमी को अगर, क्रिस गेल को अगर छोड़ दिए तो यहाँ पर कई सारे खिलाड़ी इनएक्सपीरियंस है। केएल राहुल को थोड़ा थोड़ा अनुभव है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके हैं। तो भाई गेंदबाजों के लिए तो मेरे ख्याल से मुश्किल गेंदबाजी इनके पास है नहीं, तो भाई मुश्किलें आ सकती है। तो मेरे ख्याल से पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, उसके बाद बल्लेबाजी करना चाहेगी। और निकोलस पूरन की जगह डेविड मलान को भी देखना चाहेंगे, लेकिन बहुत अच्छी विकेट है, बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मददगार है। तो भाई देखना होगा किस तरह से होगा अगला। तो देखते हैं आज शाम 7:30 बजे, 7:30 बजे से बस अभी थोड़ी देर के बाद लाइव एक्शन हमें देखने मिलेगा, तो मज़ा आएगा। गाइस एक दफा फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो ये पिच रिपोर्ट था। देखिए पलाश भाई ने कैटेगरी के लिए दोनों चीजें डिफाइन कर दी है कि अगर ये लोग रेड सॉइल पे पिच करवाते हैं, रेड सॉइल पे मैच खिलाते हैं तो स्पिनर्स को मदद है, और ब्लैक सॉइल पे करवाते हैं तो फास्ट बॉलर्स को, जैसा कि जी अभी सर। हम बोल चुके हैं। तो पलाश भाई, यस भाई, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब किंग्स दोनों ही अच्छे फॉर्म में नहीं है उतना, पर हालांकि पंजाब किंग्स के पास मोमेंटम है, पिछला मैच जीत कर आ रहा है, बट जी फिर भी इतना अच्छा खेल नहीं रहे। तो आज दोनों ही टीमों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी जिसपे वो दोनों टीमें विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए दोनों टीमों के लिए जरूरी यही होगा कि उनके कैप्टन का रन बनाना बहुत जरूरी होगा। हमने T20 में देखे थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राहुल से रन नहीं बने, और वहीं जहाँ पे मोदी वहां पे राहुल, कोई भी राहुल परफॉर्म नहीं कर पा। जी बिल्कुल। और कप्तान मॉर्गन तो भाई मतलब इस तरीके के आउट ऑफ फॉर्म में है कि आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते, और शायद केकेआर भी सोच रहे होंगे कि ये कब फॉर्म में आएंगे। पलाश भाई आपको क्या लगता है? देखिए मेरे ख्याल से आज जो सुनील नारायण है इन पर नजर होगी, लेकिन सुनील नारायण के अलावा इनके पास कई सारे ऑप्शंस भी है। बेन कटिंग, और इनके पास अगर देखा जाए तो लॉगे फर्गसन भी है। सुनील नारायण की जिस तरह से उम्मीद की जाती है सुनील नारायण से, उस तरह से खरे नहीं उतरे अब तक, लेकिन पर आप उनको ओपन भी तो नहीं करवा रहे हो, आप देखिए उनको मैं ओपन भी तो नहीं करवा रहे हो। मेरे एक चीज माननी है कि अगर पंजाब से मैच जीतना है तो फिर केकेआर के जो सबसे बड़े खिलाड़ी आंड्रे रसल है उनका चलना तो जरूरी है। नहीं देखिए, लेकिन अगर आप सुनील नारायण से ओपन ही नहीं करवाओगे तो क्या चाहते हो आप सुनील से फिर? देखिए ओपनिंग सुनील नारायण से इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि अभी मतलब ओपन से बेटर ये रहता है कि आप पावर प्ले में जाएं, तेज खेलें, और अगर जल्दी विकेट गिर जाए 2-3 ओवर बच जाए फिर आप सुनील नारायण को भेजें, राहुल अरे त्रिपाठी की भाई जगह भेज सकते हैं। देखो, वही तो चीज है ना। अगर आप राहुल त्रिपाठी के जगह भी नहीं भेज रहे हो, उनको नंबर 4 पे आप भेज रहे हो, तो आपका मतलब क्या है फिर? और एक्चुअली में 10 ओवर अगर 11 ओवर के बाद विकेट गिरती है तो फिर एंड्रे रसल को मौका देना चाहिए, मॉर्गन और कार्तिक आ जाए, पलाश भाई, क्योंकि रसल को जितना ज्यादा पलाश खिलवाएंगे भाई, उतना पलाश अच्छा भाई, रहेगा। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आप अगर नारायण को ऊपर नहीं खिलाओगे तो उनको मत खिलाओ टीम में। देखिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो बात की आपने वो बिल्कुल ठीक है, मानता हूँ, मैं समझता हूँ। लेकिन जो सुनील नारायण है गेंदबाजी से भी उतना प्रभाव डाल नहीं रहे हैं, और बल्लेबाजी बिल्कुल। में वो एक है कि फ्रीडम खेल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि सिचुएशन जिस तरह से अभी चल रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो वो नहीं चाहेंगे अभी कि सुनील नारायण के साथ इतनी रिस्क उठाए। हालांकि मानते हैं कि वो आएंगे तूफानी बल्लेबाजी करके देंगे, लेकिन कभी ऐसा भी नहीं है कि वो टिक कर खेलेंगे। वो एक विकेट को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई राहुल त्रिपाठी को ओपन करवाए। नीतीश राणा नंबर 3 पर ही मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि शुभमन गिल के साथ राहुल त्रिपाठी एक तूफानी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो सुनील नारायण को अगर खिला रहे हैं तो आप भाई फिर ओपन खिलाना पड़ेगा, लेकिन सुनील नारायण ये रिस्क उठाना ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में है अभी कोलकाता नाइट राइडर। तो मेरे ख्याल से सुनील नारायण को प्रदर्शन या फिर बेन कटिंग की तरफ देखना होगा इनको। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो नहीं खेलते हुए दिख रहे आप? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सुनील नारायण
फिलहाल जिस फॉर्म में अगर देखा जाए तो इन फॉर्म भी नहीं कह पाएंगे और एकदम आउट फॉर्म भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ एक एक हाथ शॉट खेला था तो अगर देखा जाए तो इतने आउट फॉर्म भी नहीं कहे जाएंगे। गेंदबाजी से जिस तरह से उम्मीद की जाती है गेंदबाजी इनकी गेंदबाजी से, वो उस पर अब तक खरे नहीं उतरे हैं सुनील नारायण। यस भाई, आपको क्या लगता है, सुनील नारायण नहीं खेलेंगे आज भी? आज नहीं देखिए, सुनील नारायण को तो खिलवाएंगे क्योंकि स्पिन थोड़ा सा मदद है, तो फिर स्पिन सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती इनको तो फिर खिलाएंगे ही, क्योंकि सुनील नारायण हो सकता है कभी आपको कैमियो पे खेल जाए, इस वजह से सुनील नारायण को तो खिलवाएंगे ही। बैन कटिंग को मौका देना चाहिए, साकिब अल हसन को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सुनील नारायण को अभी तो इनके साथ बने रहेंगे, क्योंकि पिछला मैच अच्छा नहीं रहा था लेकिन सीएसके के खिलाफ अच्छा रहा था, क्योंकि जब जरूरत पड़ी थी तब विकेट दिलवाई थी उन्होंने। चलिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स एक अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, यही तो कितनी अच्छी बात है। हम झगड़ा नहीं करते, एक्सपर्ट्स है, दोनों अपनी राय रखते हैं। चल और आगे चलते हैं बस। और अब हम चलते थोड़ा हमारा, मैंने आज क्या था नेट पर थोड़ा सा गेम प्लान बनाया हुआ है। दो दो प्लेयर्स के मैंने ऊपर बनाया है, वो है क्रिस गेल और रसल द मसल। तो रसल द मसल और क्रिस गेल के ऊपर हमने गेम प्लान बनाया, तो चलिए चलते हैं, वो गेम प्लान पहले सुन लेते हैं, और उसके बाद शो में वापस आएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस गेम प्लान में। आज हम बात करने के दो बड़े प्लेयर्स के बारे में, जिनके ऊपर हम आज स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं। जो दो प्लेयर्स आज के मैच में फीचर होंगे, जो कि है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। पंजाब किंग्स, पुराना नाम नहीं लेना चाहिए, नया नाम लीजिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए कहीं ना कहीं से तो भी। और हाँ दोस्तों, जल्दी से जल्दी गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यू रखते हैं हमें। तो हम चलते हैं, और आज का ये जो मुकाबला है, वो मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। पंजाब किंग्स, एक दफ़ा फिर मैं किंग्स 11 बोल रखा हूँ। चलिए, तो दो प्लेयर्स है। सबसे पहले क्रिस द यूनिवर्सल वॉल्स गेल, जो कि फॉर्म में दिख रहे हैं। बढ़िया पारी खेली उन्होंने चेन्नई के मैदान में, और अब वो आए हैं अहमदाबाद में। हालांकि ग्राउंड बड़ा है, लेकिन पिच फ्लैट हो सकती है, शायद ग्रासी पिच पे आज मैच हो, पता नहीं क्या होगा। तो देखिए, लेकिन यहाँ से मैं एक चीज़ सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि T20 क्रिकेट में आपको फ्लैट विकेट ही मिलेगी अहमदाबाद में। तो ये तो आज आपको पता चल ही जाएगा पिच रिपोर्ट पे कि कैसी पिच है। हालांकि देखिए, अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये दो प्लेयर्स हैं, जिसके हम पहले क्रिस गेल के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम एक और वेस्ट इंडियन लेजेंड रसल द मसल पे बात करेंगे। तो ये दो प्लेयर है जिन पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्रिस गेल पे अगर हम बात करें, तो क्रिस गेल को उठाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्रिस गेल को निकालने के लिए क्या चाहिए? देखिए, क्रिस गेल कदमों का इस्तेमाल ज़्यादा करते नहीं है, तो इनसे दूर गेंदबाजी ज़्यादा की जाती, इतना ज़्यादा खेलते नहीं है कवर के ऊपर से। तो वो एक एरिया बनता है जहाँ से आप क्रिस गेल को दूर रख के क्रिस गेल से उनको आउट कर सकते हो, या फिर एक कान के पास सटीक बाउंसर से आप उनको आउट कर सकते हो। पर जहाँ आपने उनके आर्क पे गेंद कर दी, वहाँ बाहर। तो ये तरीके से आप क्रिस गेल को आउट कर सकते हो कि बहुत दूर गेंद रहे ऑफ स्टंप के बाहर फास्ट बॉलर्स, और बाउंसर रहे गेंद। दो तरीके हैं फास्ट बॉलर्स के लिए। स्पिनर सिर्फ एक ही तरीका है भाई, आप बाहर डालो। अगर आप लेग स्पिनर हो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने, तो गूगलीज फेंको ज़्यादा से ज़्यादा, और वो गूगलीज जो है आपको बहुत ही ईजिली इफेक्ट कर पाएंगे। जिस तरह से आपने सेट किया होगा, वो इजीली आपको इफेक्ट कर पाएंगे। तो ये था गेम प्लान क्रिस गेल के लिए। रसल के लिए भी वही करना है आपको, दूर की गेंद करनी है, बाहर गेंद डालनी है, और दूर बाहर गेंद करोगे तो आप रसल को भी आउट कर पाओगे इसी तरह से। तो इसलिए हम दो ये गेम प्लान कर रहे हैं दोस्तों। इसी के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो पे आके और लंबा शो भी करना है, शो में भी आएंगे। तो शो के लिए चलते हैं, धन्यवाद।
कोलकाता तो नाइट राइडर्स। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और अब देखो क्या होता है कि अब हमने पिच पिच रिपोर्ट बात कर ली, गेम प्लान बात कर लिया। देखो आप लोग अगर अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। ये क्या है कि आप लोग इतना भी, अगर हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपको भी थोड़ी मेहनत इतनी करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल प्लेइंग बिल्कुल। 11, पलाश जी भाई, बिल्कुल। प्लेइंग 11 को पंजाब की प्लेइंग 11 क्या आपके हिसाब से लग रही है? क्या लग रहा है पंजाब का playing 11? देखिए मेरे हिसाब से अगर पंजाब की प्लेइंग 11 पर नजर डाली जाए तो ओपन करेंगे शायद मैं मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, नंबर 3 पे क्रिस गेल और निकोलस पूरन के जगह मैं लेना चाहूंगा डेविड मलान को, क्योंकि पूरन का जो फॉर्म वैसे है गिल पूरन का जो फॉर्म है वो अभी ठीक ठाक चल नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से निकोलस पूरन की जगह डेविड मलान को लेना चाहूंगा। नहीं, जो आपने बोला ना क्रिस गेल को ओपन करवाने वाली बात, देखो हर बंदा यही चाहता है कि क्रिस गेल ओपन करे यार, लेकिन देखो क्या देखो ये तो टीम मैनेजमेंट को पता कि वो क्रिस गेल को क्यों नंबर 3 पे खिला रही है, अब हमें नहीं पता भाई। जी भाई, दो देखिए बात ये है कि मयंक अग्रवाल ने अच्छी अच्छी पारियां खेली है ओपन करते हुए, और केएल राहुल की तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि केएल राहुल तो कप्तानी है, तो वो तो अपने हिसाब से ओपन ही वो चाहते हैं, तो फिर बदलाव कर नहीं सकते, तो फिर क्रिस गेल नंबर 3 पर ही रहेंगे। देखिए हाँ, नंबर 4 सक्सेस भी किया यार। अग्रवाल देखिए देखिए देखिए, अगर उन्होंने वो सक्सेसफुल भी रहे नंबर 3 पे क्रिस गेल, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फ्लॉप्स हो रहे हैं। वो जो 42 की इनिंग्स थी अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, वो समझदार इनिंग्स थी क्रिस गेल की हम्म नंबर 3 पे। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से नंबर 3 पे क्रिस गेल हो जाएंगे अगर इस मैच में भी देखे तो, और नंबर 4 पे डेविड मलान, नंबर 5 पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से दीपक हुडा, नंबर 6 पे शाहरुख खान, नंबर 7 पे मोजेस एंड्रिक्स को देखना चाहूंगा मैं। तो आप कोई भाई चेंज नहीं चाहते खेलेंगे टीम में आज भी? जी देखिए निकोलस मुझे पूरन नहीं की लगता जगह। अगर हाँ बोलिए बोलिए। निकोलस की जगह डेविड, अच्छा यश भाई आप क्या बोल रहे थे? मैं मुझे लगता है कि मोइस को बाहर कर दिया या फिर जैक्सन कोई ऐसा आपका ये होगा जो बाउंसर डाल सके। जी जी यश भाई का आवाज शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत आ रही वो है। नहीं नहीं, उन्होंने उनका जो पॉइंट है मैंने सुना, वो बोल रहे थे कि एक ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए अगेंस्ट केकेआर की जो अच्छे स्पीड पे बॉल सके। तो क्या आप राइली मेरडेट और रिचर्डसन में से किसी एक को खिलाना चाहेंगे अहमदाबाद में? यस भाई। जाए रिचर्डसन। जी जाए रिचर्डसन। तो डेविड मलान वाले चेंज से आप सहमत है? निकोलस की जगह डेविड मलान। देखिए निकोलस पूरन का जो ऑर्डर और मलान का जो ऑर्डर मुझे नहीं लगता कि वो परफेक्ट होगा। हालांकि इंग्लैंड के लिए वही ऑर्डर है, लेकिन पूरन को खिलाना चाहिए, क्योंकि मतलब खिला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सभी बड़े बड़े एक्सपेक्टेटर्स और सुनील गावस्कर, मैंने आकाश चोपड़ा का सुना था, तो वो कह रहे थे कि आप निकोलस पूरन के साथ अभी भी बने रह सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी वो फॉर्म में लाएंगे तो फिर आपको मैच जिता कर दे सकते हैं। और टॉप 3 के अलावा डेविड मलान मुझे नहीं लगता 4 पे बैटिंग कर सकते हैं, आई डोंट थिंक। हाँ बिल्कुल। तो फिर भी मेरे ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि पंजाब किंग्स की भी जो सिचुएशन वो कोलकाता के तरह ही है। पंजाब किंग्स की भी सिचुएशन देखे तो, लेकिन कोलकाता से भी ज्यादा अभी इस समय चल रही है मेरे ख्याल देखो से। किंग 5 में ट्राई से कर 2 जीता है और कोलकाता नाइट राइडर्स 5 में 1 ही जीता है। तो भला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता सेम पेज में है। आरआर मुंबई और पंजाब किंग्स एक जगह पे है, और टॉप 3 अलग है, 4-4 जीत चुके हैं। मैंने टॉप 3 बहुत आगे हो रखे हैं ये बाकी टीमों से। जी बिल्कुल, वो तो है, लेकिन बस एक ही बदलाव में देखना चाहूंगा, और रवि बिश्नोई ही नंबर 8 पर रहेंगे, जाय रिचर्डसन, मोहम्मद शमी और और सर जायर रिचर्डसन आप किसके जगह पे लाओगे? आपने अभी तो मॉइजेस ऑनरिक्स, डेविड मलान, क्रिस गेल को ला लिया है, और आप फोर्थ फॉरेनर के रूप में किसको खिलाओ? देखो आपने अभी मॉइजेस ऑनरिक्स लिया है, अभी जी आपने देखिए, क्रिस गेल, डेविड मलान, मोजेस एंड्रिक्स, जा रिचर्डसन, ये 4 फॉरेनर हो गए ना। तो जो पिछले बार 3 ओवरसीज प्लेयर्स से खेली थी ये पंजाब,
अब उससे सहमत नहीं हो? जी नहीं, मेरे ख्याल से चौथे फॉरेनर जहाँ रिचर्डसन हो सकते हैं। सॉरी, फैबियन एलन इनके टीम में थे एज अ फोर्थ फॉरेनर, तो आप फैबियन एलन की जगह रिचर्डसन भी लाना चाहोगे क्या? जी बिल्कुल, फैबियन एलन की जगह चार रिचर्डसन और शायद मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई और एक आध स्पिनर अगर खिला ले तो सर मुरुगन अश्विन। अर्शदीप सिंह को तो आप बाहर टच ही नहीं कर सकते, क्योंकि एकमात्र प्लेयर है जो पंजाब के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है भाई, केएल राहुल के जी अलावा। जी बिल्कुल, फिर अर्शदीप सिंह ही शायद मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी के साथ और जहाँ रिचर्डसन, ये तीन तेज गेंदबाज हो सकते हैं और मोजेस एंट्रिक्स चौथे तेज गेंदबाज, चौथे गेंदबाज हो गया आपके लिए। और पांचवे फिर आपके रवि बिश्नोई है आपके पास, तो ये पांच। दोनों एक्सपर्ट्स, कौन सी टीम जीत रही है आज? यस भाई, सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ। कैलाश भाई, शायद कौन सी टीम जीत रही है आज? पंजाब। आई एम ऑल्सो गोइंग विद पंजाब। बिल्कुल। देखिए, कल के दिन हमने दो प्रेडिक्शंस की थी, पर दोनों में से सिर्फ एक सच हुई, माने 50% एक्यूरेसी सही हुई। कोई नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स ने कल ऐसा प्रदर्शन कर दिया अच्छा कि मतलब क्या ही प्रदर्शन, क्या ही बोल सकते हैं आप। चड्डू ने मारा का भाई, कमाल के बारे में 62 रन इतने भाई तेजी के। ऐसा तो मतलब जडेजा, ऐसा लग रहा था कि वन मैन आर्मी है, बैंगलोर वर्सेस जडेजा का मैच हो रहा था कल तो। बिल्कुल ऐसे ही लगे। रन आउट में अगर देखा जाए तो फील्ड में रन आउट, बॉलिंग में बढ़िया 3 सफलता है, और बल्लेबाजी में तो भाई कमाल के 62 रन, शानदार बल्लेबाजी। बहुत ही अजीब सा सीन है ये। जी बिल्कुल, एक ही ओवर में 37 रन निकालना आसान नहीं होता। हालांकि 6 छक्के तो लगातार नहीं मारे, लेकिन फिर भी 6 छक्के आए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी हम खत्म करते हैं फिर पलाश भाई शो रिकॉर्डिंग को, और सब्सक्राइब जी करना बिल्कुल। चाहते हैं, सब्सक्राइब प्लीज करिए बि- चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।